एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम नरेश था। वह अपने खेत में काम करके सुकून से अपने परिवार का पालन करता था। वह शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन आने वाला समय उसके लिए बहुत मुश्किलों से भरा होने वाला था। उस साल बहुत सूखा पड़ गया और खेती की सारी भूमि बंजर हो गई और उसके पास कोई भी काम नहीं था। इसी चिंता से वह खेत के किनारे की तरफ बैठकर सोच रहा था। अब मैं क्या करूं? अगर कुछ दिनों में काम नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसके बाद वह अपने घर लौट आया। उसे दुखी देखकर उसकी पत्नी उससे बोली, पानी न होने के कारण हमारे सारे खेत सूख चुके हैं, जिस पर फसल उगाना असंभव है और गांव में काम मिलने की संभावना भी ना के बराबर है। इस तरह तो हम भूख से मर जाएंगे। क्यों न आप काम के लिए शहर चले जाओ और जब सूखा खत्म हो जाएगा तो आप लौटकर खेती कर लेना। नरेश ने सोचा, मेरी पत्नी भी ठीक ही कह रही है। मुझे काम के लिए शहर जाना चाहिए, वहाँ अवश्य ही काम मिल जाएगा। अगले दिन वह शहर जाने के लिए घर से निकला और गांव से काफ़ी दूर चलते चलते वह बहुत थक गया। तभी उसने सामने की ओर एक झरना देखा। वह झरने के पास गया और उसने वहीं थोड़ा आराम करने का निर्णय किया। तब उसने सोचा, बड़ा अजीब है, सारे खेत और धरती तो सूख गई है, पर ये झरना जैसे का तैसा ही है। ये तो चमत्कार ही है। काश ये झरना ऐसे ही चमत्कार से मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देता। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ही दे देता। जैसे ही नरेश ने खाने के लिए बोला, उस झरने से एक सेब उसके पास आकर गिरा। नरेश ऐसा देखकर सोच में पड़ गया। अरे वाह, ये कहाँ से आ गया? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। चलो कुछ भी है, लेकिन एक सेब से थोड़े ही पेट भरता है। मुझे बहुत सारे सेब चाहिए। जैसे ही नरेश ने ऐसा बोला, झरने से बहुत सारे सेब गिरने लगे और ऐसा होते देखकर वह सोच में पड़ गया। यह कोई चमत्कार ही है क्या, या फिर मैं पागल हो गया हूँ? चलो कुछ और मांगता हूँ। अगर वो भी मिल गया तो पक्का है कि यह कोई जादुई झरना है और मेरी किस्मत खुल गई है। मुझे समोसा चाहिए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब मुझे लड्डू चाहिए। वाह, आज तो घर पर सब खुश हो जाएंगे। यह सब देखकर उसने बहुत खुश होकर झरने से कहा, हे झरने, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है इस पर। जो भी है, ये तो मेरे लिए चमत्कार की तरह ही है। आपसे एक प्रार्थना है कि जब तक सूखा रहे तब तक आप मुझे ऐसे ही खाने की चीज़ें देते रहना, ताकि मैं अपने परिवार को पाल सकूं। उसके बाद मैं खुद ही मेहनत से कमा लूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। ऐसा कहकर वह सारी चीजें ले गया और घर की तरफ चला गया। अरे, आप शहर नहीं गए? आज तो घर पर कुछ भी नहीं है खाने को। तू चिंता मत कर, आज मैं खाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आया हूँ। अब जब तक सूखा पड़ेगा तब तक हमें खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इतना सारा सामान आप कहाँ से लेकर आए हो? कहीं आप चोरी करके तो नहीं आए हो? जैसे ही उसकी पत्नी ने उससे इस सब के बारे में पूछा तो उसने सोचा कि ऐसी बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए और वह अपनी पत्नी से बोला, अरे तू चिंता मत कर इसके बारे में। यह तो शहर जाते हुए रास्ते में मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल गया था। अब वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है
और जब तक सूखा रहेगा वह हमें खाने की चीज़ें देता रहेगा। अब से खाने की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यह उसका रोज का काम बन गया था। वह सुबह के समय झरने के पास जाता और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ले आता। उसका और उसके परिवार का अच्छा समय बीत रहा था। लेकिन इंसान को कितना भी मिल जाए तो उसके लिए कम ही रहता है। अब वह इन चीज़ों पर अपना अधिकार समझने लग गया था। एक दिन उसने सोचा, जब भगवान खुद ही मुझे सब कुछ दे रहे हैं तो मुझे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज मैं झरने से अपने मन की सारी चीज मांग लूँगा। इसके बाद वह झरने की तरफ चला जाता है। हे जादुई झरने, आप मुझे खाने के लिए बहुत कुछ देते हो, लेकिन खाने से सिर्फ पेट भरता है। लेकिन समाज में रहने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आप मुझे कुछ सोने के सिक्के और जेवर हीरे दे दीजिए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें ले लूँ। इतना कहते ही सोने के जेवर और हीरों से भरी हुई पोटलियां झरने से निकलने लगी। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुआ और सारी चीज़ें लेकर अपने घर आ गया। वह बहुत ही खुश था, लेकिन उसके मन में एक डर भी था कि कहीं इसके बारे में किसी को पता न चल जाए। बिना परिश्रम के कमाया हुआ धन बुद्धि को खराब कर देता है। उसकी बुद्धि भी उल्टी हो चुकी थी, इसीलिए उसने गांव में सबसे बात करनी छोड़ दी और हमेशा ही लालच में डूबा रहता। और एक दिन उसके मन में एक भयंकर विचार आया। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसे आदमी नहीं है जो बिना किसी प्रश्न किए मेरा कहा माने। क्यों ना मैं एक काम करूं, अपने जैसे ही दिखने वाले इंसानों को, जो दिखने में बिल्कुल मेरी तरह हो, उन्हें झरने से मांग लेता हूं। इससे मैं घर पर सिर्फ आराम करूंगा और वो सारे मेरा काम करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो कल झरने से यही मांग लूँगा। हे जादुई झरने, आपकी दया से मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन मैं अकेला क्या क्या करूँगा। इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है, कृपा करके आप मेरे ही जैसे दो इंसानों को बना दीजिए जो एकदम मेरे जैसे ही हो। इतना कहकर वह चुप हो गया और फिर झरने से धीरे धीरे दो आदमी निकलने लगे। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे सभी एक दूसरे को देखने लगे। अब नरेश ने अपने जैसे ही दिखने वाले आदमियों से कहा, मेरा नाम नरेश है। आज से तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूँगा। नहीं, नरेश तो मेरा नाम है और तुम सारे आज से मेरा कहना मानोगे। नहीं नहीं, नरेश तो मेरा नाम है। नहीं, मेरा नाम। अरे नहीं, नरेश मेरा नाम है। क्योंकि किसान ने अपने जैसे आदमी झरने से मांगे थे, इसीलिए वह सभी अपने आप को ही नरेश समझ रहे थे। अब बेचारा नरेश और क्या करता, और उन्हें आपस में ही लड़ते देख नरेश को भी गुस्सा आ गया और वह भी उनसे लड़ने लगा और उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार डाला। और सब कुछ होते हुए भी नरेश का अंत बहुत ही दुखद हुआ। इसलिए भगवान की कृपा होना अच्छी बात है, लेकिन लालच बहुत बुरा है। हमें सहज भाव से अपने अच्छे समय को बिताना चाहिए और किसी भी चीज़ का उपयोग सोच समझकर ही करना